सीतापुर की एक दलित छात्रा के अपहरण का मामला अब एक सनसनीखेज हत्याकांड में तब्दील हो चुका है। बीएससी की छात्रा मानसी, जो 25 मई से लापता थी, उसका कंकाल लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके से बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग, गर्भावस्था और शादी के दबाव के चलते आरोपी ने ही उसकी हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया था। लेकिन परिजन पुलिस की कहानी पर ही सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं इस हत्या में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हो सकते हैं। शव मिलने के बाद गांव में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला और हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को भारी पुलिस बल और ड्रोन निगरानी तक करनी पड़ी। देखिए आई इंडिया की विशेष क्राइम रिपोर्ट। 25 मई सीतापुर के सन्ना कस्बे से बीएससी की छात्रा मानसी अचानक लापता हो जाती है। परिवार बेटी की तलाश में दर दर भटकता है। पुलिस से गुहार लगाई जाती है, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन मानसी का कोई भी सुराग नहीं मिलता। दिन बीतते जाते हैं और परिवार की बेचैनी बढ़ती जाती है। परिजन लगातार आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है और कुछ लोगों पर शक भी जताते हैं। काफी दबाव और विरोध के बाद पुलिस 28 मई को विशाल और उसकी बहन शिवानी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करती है और विशाल को हिरासत में ले लेती है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मानसी की तलाश का अंत इतना दर्दनाक होगा। पुलिस पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर विशाल को लेकर लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में पहुंचती है। वहां देवरिया काला गांव के पास एक सुनसान प्लाट में पुलिस को मानसी के शव के अवशेष मिलते हैं। कई दिनों तक खुले में पड़े रहने के कारण शव कंगाल में तब्दील हो चुका था। मानसी के पिता महेश कपड़ों, चप्पल और अन्य सामान के आधार पर अपनी बेटी की शिनाख्त करते हैं। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की भी आंखें नम हो जाती हैं। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई वह किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। पुलिस के मुताबिक मानसी और विशाल के बीच प्रेम प्रसंग थे। जांच में भी सामने आया कि मानसी 3 माह की गर्भवती थी। 25 मई को विशाल उसे बाइक पर बिठाकर बख्शी का तालाब इलाके में ले गया। वहां मानसी ने शादी करने और साथ रहने की बात कही। पुलिस का दावा है इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बहस बढ़ी और गुस्से में आकर विशाल ने मानसी का गला दबा दिया और कुछ ही मिनटों में मानसी की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए शव के गले पर सीमेंट का भारी पिलर रख दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि परिजन पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी वारदात कोई अकेला व्यक्ति अंजाम दे ही नहीं सकता। परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस शुरुआत से गंभीरता दिखाती तो शायद मानसी को बचाया जा सकता था या कम से कम उसका शव इस हालत में नहीं मिलता। हाँ, अच्छा ये मिट्टी है, यह पन्नी मामले में एक और नाटकीय मोड़ तब आया जब पुलिस आरोपी विशाल को साक्ष्य संकलन के लिए घटनास्थल पर लेकर जाती है। पुलिस के अनुसार रामपुर मढ़िया रोड के पास आरोपी ने शौच जाने का बहाना बनाया और इसी दौरान उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और पुलिस टीम पर
फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आरोपी विशाल के दाहिने पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र संदना के ग्राम संदना के अंतर्गत वादी महेश की तहरीर पे उनकी पुत्री के अपहरण का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि विशाल पुत्र भानु ग्राम सरैया के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। इसमें अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान विशाल ने बताया कि मेरा उनकी पुत्री मानसी से पूर्व से ही परिचय था और आपस में प्रेम संबंध था, और वो दोनों बाइक पे बैठ के, विशाल की बाइक थी, विशाल ने अपनी बाइक से उनको डीकेटी लखनऊ ले गया। वहाँ किसान पथ के पास किसी सुनसान जगह पे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान विवाद हुआ। विवाद का मुख्य कारण यह था कि वो इनके संबंधों के कारण 3 महीने की गर्भवती थी और वो शादी और साथ रखने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान ये आवेश में आके विशाल द्वारा उसकी गला दबा के हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से पास पड़े हुए एक सीमेंट के पिलर से उसके गले पे रख दिया और वहां से अगले दिन अपने घर आ गया, ताकि किसी को इस बात का शक न हो। अभियुक्त की निशानदेही पे शव को उस घटनास्थल से बरामद किया गया और साथ संकलन की कार्रवाई के दौरान ही वो शौच का बहाना बनाया और पुलिस टीम जब उसको शौच कराने हेतु ले जा रही थी, उसी दौरान उसने पुलिस की पिस्टल को छीना और नाक पे मार के फरार हुआ। पीछा करने के दौरान ही उसने फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जो सीएससी उपचार के लिए भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। उधर शनिवार को जब मानसी का शव गांव पहुंचा तो माहौल गम और गुस्से में बदल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आज़ाद अधिकार सेना के जिला अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा, आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद मानसी बच सकती थी। इतना ही नहीं, परिजनों की फोन पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से बातचीत कराई गई, जिन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। थाने से हम लोगों को आश्वासन मिल रहा था, पार्टी बीमारी वाले लगातार लगे हुए थे और पुलिस वाले लगातार कह रहे थे सीडीआर नहीं मिली, वो भी हम लोगों ने दबाव बना के निकलवाई। पुलिस का काम हम लोगों ने किया, तब जाके जांच आगे बढ़ी तो आज बिटिया की केवल लाश मिली है। 12 दिन बाद लाश मिली है, वो भी हड्डियां मिली जी भाई। हाँ, वो जूते, चप्पल और कपड़े और इन सब पे वो करवा दिया तो लेने वाला है। तो ये माता जी है भाई। ये इनकी मामी है। सुन लो देखो,
पीछे भाई मान जो है लगे हुए हैं हम लोग सुबह ठीक है। मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामपाल राजवंशी ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आरोपी को पहले ही पकड़ लिया जाता, लेकिन समय रहते सख्त पूछताछ और कार्रवाई नहीं की गई। यदि पुलिस तेजी दिखाती तो शायद यह मामला भयावह अंजाम तक नहीं पहुंचता। जितनी निंदा की जाए वो कम है, और ऐसी घटना में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिस समय वो अरेस्टिंग हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जाती तो जो आज ये घटना घटी है ये घटना नहीं घटी होती। और आज जो ये हुजूम इकट्ठा है ये नहीं इकट्ठा होता यदि उस दिन ये कार्रवाई हो जाती और उसकी गिरफ्तारी होके वो लड़की बरामद हो जाती तो आज ये हादसा नहीं हुआ होता। 100 मिलियों विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, सीओ मिस्त्री समेत कई थानों की पुलिस फोर्स लगातार मौके पर निगरानी कर रही है। प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता कानून व्यवस्था बनाए रखना है, क्योंकि ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव भी गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव सहायता और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। बड़े दुख के साथ इस घटना को मैं देख रहा हूँ। ये सब हमारे पारिवारिक लोग हैं और परिवार के लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं। इनको हम लोग तो समझाया करते हैं, जब मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ, हेलमेट लगा के चलो, और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने हैं तो उनको देखते रहो और क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सब देखने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जो घटना हुई है बहुत दुखद है। जो इसका दोषी है उसको जहाँ से जितनी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलना चाहिए। प्रशासन से मैंने कल से कहा है, जब हमको जानकारी हुई है कि उसको जो हो सके उससे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ले जा कर के हत्या की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोषी को कहीं बख्शना नहीं चाहिए, ये हमारा है। एक नसीहत आनी चाहिए कि ऐसी घटना कोई दोबारा हमारे यहाँ ना हुई है बहुत पहले से, और ना ऐसी घटना हो। ये मांगे तो अब हम नहीं जान पाए पूरा, लेकिन हमने कहा है कि जो दोषी पकड़ भी गया है, इनकाउंटर भी हुआ है, जेल भी भेजा गया होगा, ना भेजे होंगे तो जा रहा होगा। बाकी प्रशासन से हमारी बिना इनसे लोगों से कहे हमारी मांग हुई थी, जो कुछ सहायता सरकार से मिलती है वो सहायता दी जाए। ये SC/ST एक्ट लगता है, इसमें लगभग 8 लाख रुपए तक सरकार से सहायता मिलती है। इसके CO IO होंगे, वो जांच करेंगे, जांच में जिस तरह लिखेंगे और हम लोग भी पैरवी करेंगे, जहां ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके वो सहायता इनके परिवार को मिले, क्योंकि उनको बड़ा दुख है। परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों को, गांव वाले भी दुखी हैं इस घटना से, सबको सांत्वना मिल सके यही मैं अनुरोध करूंगा। सरकार से भी कहूँगा, शासन से भी कहूँगा। घंटों चले विरोध, बातचीत और समझाने बुझाने के बाद आखिरकार प्रशासन परिवार को मनाने में कामयाब रहा। रविवार को अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों ने मानसी के अवशेषों को दफना दिया। इसके साथ ही गांव में तनाव भी कुछ कम हुआ और प्रशासन ने राहत की सांस ली। लेकिन पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह एक हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग का परिणाम है,
या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? क्या इस हत्याकांड में सिर्फ विशाल शामिल था या कई और लोग भी इसमें उसके साथ थे? क्या पुलिस के शुरुआती जांच में लापरवाही बरती गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मानसी को समय रहते न्याय मिल सकता था? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई से ही सामने आएंगे। मानसी हत्याकांड को लेकर जहां पुलिस ने खुलासा किया है, वहीं परिवार को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि संदना निवासी मानसी जो 25 तारीख से गायब थी और वो कुचलाई जो है महाविद्यालय में पढ़ने जाती थी। 25 तारीख को मानसी जब घर वापस नहीं आई, परिजनों ने तलाश किया, मानसी नहीं मिली। उसके बाद पुलिस को एक तहरीर देते हैं दूसरे दिन कि मानसी को एक विशाल नाम के युवक ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उसके बाद धरना प्रदर्शन भी संदना में होता है। मिश्रिक सीओ भी मौके से पहुंचते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपकी बेटी को सही सलामत पुलिस वापस लाएगी। लेकिन उसके 12 दिनों बाद एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा होता है जिसको कोई नहीं जानता था कि ऐसी घटना हो सकती है। 6 तारीख को पता चलता है कि मानसी का शव लखनऊ के किसान पथ के पास पड़ा हुआ है। उसके बाद जब विशाल को पुलिस पहले ही 28 तारीख को गिरफ्तार कर चुकी थी, कड़ी पूछताछ के बाद 6 तारीख को विशाल से उगलवाया कि विशाल ने खुद बताया कि हमने ही 25 तारीख को अपनी बाइक से मानसी को ले जा कर के लखनऊ के किसान पथ के पास जंगलों में गए थे। वहाँ पर विशाल को ये पता चलता है कि मानसी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसको लेकर के मानसी शादी का दबाव बना रही थी और विशाल शादी नहीं करना चाहता था। और उसके बाद में विशाल गुस्से में आकर के मानसी का गला घोंटकर हत्या कर देती है। हत्या के बाद जो है शव को वहीं डालकर विशाल घर वापस चला आता है और 28 तारीख को पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा विशाल से पुलिस ने उगलवाया और पुलिस ने ऐसा अपने प्रेस नोट में जो है वो बताया। उसके बाद 6 तारीख को जब उसका शव पोस्टमार्टम होने के बाद में वापस आता है तो शव क्या एक छोटी सी पॉलीथीन में कुछ नरकंकाल ही मौजूद मिले, क्योंकि 12 दिन हो गया था। 12 दिनों में कई जंगली जानवरों ने उसको नोच नोच कर खाया था। अगर बात करें परिजनों की, तो परिजनों का सिर्फ यही आरोप था कि समय से अगर पुलिस तलाश करती तो शायद आज मानसी जिंदा होती। उसके बाद में काफ़ी पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद होती संदना थाने में और संदना कस्बे को चप्पे चप्पे में फोर्स के द्वारा छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, जिसको लेकर के पुलिस काफ़ी सतर्क रहती है। अगर बात करें प्रशासन की तो मिश्रिक सीओ, मोहाली सीओ और नैमिष थाने की फोर्स, बाकी अन्य थानों की फोर्स भी मौजूद थी। उसके बाद में जब देर रात जो मानसी का शव पोस्टमार्टम होने के बाद पहुंचता है तो काफ़ी परिजन आक्रोश में थे कि ऐसा नहीं होगा, हमारी मांगे पूरी की जाएं, तभी उसका जो अंतिम संस्कार वगैरह है वो किया जाएगा। लेकिन ये जो पूरा मामला था, इसको लेकर पुलिस ने ही पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जो धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना था वो पूरी कार्रवाई हो चुकी थी। हालांकि विशाल के ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो एक हत्या की धाराएं हैं, दूसरी बलात्कार की धारा है, बाकी तीसरी जो है ST एक्ट के तहत जो धारा है वो लगा के जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। हालांकि परिजनों को अभी आश्वासन ही दिया गया है, आश्वासन के तौर पर उसके शव को दफना दिया गया है। दफनाने के बाद में काफ़ी राजनीति भी होती है। कल रात्रि में जब शव आता है शव आने के बाद राजनीति शुरू हो जाती है। आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता होते हैं वो आते हैं और उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनसे वीडियो कॉल पर बात भी करवाते हैं परिजनों से। परिजन न्याय की मांग करते हैं और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया जो चंद्रशेखर हैं उनकी तरफ से न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया जाता है। हम आपको बता दें कि रामपाल राजवंशी जो क्षेत्रीय मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व समाजवादी पार्टी के, वही मौके से पहुंचते हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। पुलिस की कार्यशैली अगर अच्छी होती तो आज मानसी जिंदा होती।
रामकृष्ण भार्गव जो भाजपा के विधायक हैं, रविवार को सुबह पहुंचते हैं, परिजनों को आश्वासन देते हैं कि जो आपकी मांगें हैं वो सारी मानी जाएंगी और बाकी जो कुछ शासन प्रशासन की तरफ से होगा वो हम दिलवाएंगे। हालांकि विधायक ने ये भी कहा कि जो भी कुछ धनराशि होती है वो शासन की तरफ से दिलवाने का कार्य हम खुद करेंगे। परिजनों की माने तो परिजन इसी बात से काफ़ी नाराज़ थे कि उसकी जो बेटी है वो घर से गई लेकिन वो घर वापस नहीं आई। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन भी पूरी रात रात जगा करता रहा क्योंकि परिजन मान नहीं रहे थे। हालांकि पुलिस ने बहुत प्रयास कल भी किया और आज सुबह जाके वो मान पाए, तब जाके उसके शव को दफनाया गया। हमारे सहयोगी के साथ मोहित सिंह गुंदला मऊ से। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।